हेलो गाइस, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ टारot 1111। मैं हूं आपकी टारot कार्ड रीडर एंड हीलर श्वेता। कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक है, स्वस्थ है, अपना ध्यान रख रहे हैं, पॉजिटिव सोच रहे हैं। सो गाइस, आई एम बैक विथ अनदर कलेक्टिव रीडिंग टुडे। और आज की रीडिंग का टॉपिक होने वाला है द पर्सन यू आर थिंकिंग अबाउट। मतलब जो भी पर्सन है आपके माइंड में, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है और उनके नेक्स्ट एक्शंस क्या होंगे, इस टॉपिक पे आज मैं रीडिंग करने वाली हूँ। बट रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ, आई एम प्रोवाइडिंग पर्सनल रीडिंग्स एंड रिचुअल्स ऑल्सो। तो अगर आपको रीडिंग बुक करवानी है या फिर रिचुअल्स बुक करवाने हैं तो आपको स्क्रीन पे एक नंबर दिख रहा होगा, जाइए मैसेज कीजिए, आपकी बुकिंग हो जाएगी। आपको सारे इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएंगे रीडिंग से रिलेटेड, रिचुअल से रिलेटेड। मैं बता देती हूँ कि मैं क्या क्या रिचुअल्स प्रोवाइड कर रही हूँ। फर्स्ट इज सेल्फ लव रिचुअल। अगर आपके अंदर सेल्फ लव की कमी है, सेल्फ वर्थ इश्यूज है आपके अंदर, सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है, देन यू कैन टेक दिस रिचुअल। नेक्स्ट इज मैरिज कमिटमेंट रिचुअल। अगर आप चाहते हैं आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट दे, फ्यूचर को लेके सीरियस हो, देन यू कैन टेक दिस रिचुअल। नेक्स्ट इज रिकंसिलिएशन रियूनियन रिचुअल। अगर आप नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन में हैं एंड चाहते हैं कि आपका रीयूनियन हो जाए, देन यू कैन टेक दिस रिचुअल। नेक्स्ट इज फिजिकल इंटीमेसी, सेक्सुअल अट्रैक्शन एंड रोमांस रिचुअल। अगर आपके कनेक्शन से वो स्पार्क, वो इंटीमेसी चली गई है एंड आप चाहते हैं कि आपके कनेक्शन में वो स्पार्क, वो इंटीमेसी वापस आए, देन यू कैन टेक दिस रिचुअल। नेक्स्ट इज सोलमेट अट्रैक्शन एंड न्यू लव अट्रैक्शन रिचुअल। अगर आपको अपने लाइफ में अपने ट्रू लव को अट्रैक्ट करना है, अपने सोलमेट को अट्रैक्ट करना चाहते हो, देन यू कैन टेक दिस रिचुअल। ओके। एंड और भी दो इम्पॉर्टेंट रिचुअल होते हैं, फुल मून रिचुअल एंड पोर्टल रिचुअल। नेक्स्ट जो फुल मून है वो 28 अगस्त को है। इसकी बुकिंग में 27 अगस्त रात 12 बजे तक ले रही हूँ। एंड नेक्स्ट जो पोर्टल है 99 पोर्टल, उसकी बुकिंग मैं 8 सितंबर रात 12 बजे तक ले रही हूँ। बट इनके जो स्लॉट्स होंगे वो लिमिटेड हैं, तो आप पहले से बुक करवा लेना। एंड यस, ये कोई विचक्राफ्ट नहीं है, ब्लैक मैजिक नहीं है, दिस इज कैंडल स्पेल, वाइट स्पेल किया जाता है डिवाइन गाइडेंस से, एंजल्स की ब्लेसिंग से। सो यस, एंड अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस मत रखना कि आपने आज रिचुअल लिया तो आपको कल रिजल्ट मिल जाएगा। नो, यू हैव टू गिव इट सम टाइम। एज बहुत बार होता है, ब्लॉकेजेस ज़्यादा होते हैं तो आप 2-3 सेशंस लेते हैं, फिर आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। बहुत बार होता है कि ब्लॉकेजेस कम हैं तो फर्स्ट सेशन के बाद ही आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। बट हाँ, रिजल्ट आपको ज़रूर मिलेगा। एंड पिक्चर्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे बिफोर एंड आफ्टर रिचुअल। एंड जब आप मैसेज करेंगे तो आपको और डिटेल्स में जो है इन सारे रिचुअल्स के बारे में पता चलेगा। ओके, यस, क्योंकि मैं यहाँ नहीं बता सकती इतना डिटेल्स में, नहीं तो इंट्रो बहुत लंबा हो जाएगा। सो गो एंड मैसेज, एंड डिस्क्रिप्शन में भी ये नंबर आपको मिल जाएगा एंड इंस्टा का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो गो एंड फॉलो। ओके, यस। सो नाउ लेट्स गेट बैक टू द रीडिंग। तो रीडिंग जो है गाइस जनरल होगी, कलेक्टिव होगी, तो जितना आपसे रेजोनेट हो आपको उतना ही एक्सेप्ट करना है एंड लीव द रेस्ट। ऐसा हो सकता है रीडिंग कुछ % रेजोनेट हो या पूरी की पूरी रीडिंग रेजोनेट हो जाए, बट आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो कोई ना कोई मैसेज ज़रूर है आपके लिए, तो एंड तक ज़रूर देखना वीडियो को। एंड ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो आप किसी भी जेंडर के हैं, किसी भी कास्ट के हैं, किसी भी रिलीजन के हैं, किसी भी उम्र के हैं, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं, ये आपसे रेजोनेट करेगी। एंड टाइमलेस है, तो जब भी आप इस रीडिंग तक पहुँचेंगे ये आपके लिए एप्लीकेबल है। ओके, यस। सो टाइम वेस्ट ना करते हुए लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। तो जिस भी पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं, जो भी है आपके माइंड में, जो भी आपके लव इंटरेस्ट है, आपको उनका नाम 3 बार ले लेना है। ओके, एंड थिंक अबाउट देम। क्लोज योर आइज, थिंक अबाउट देम। इमेजिन कीजिए कि वो आपके सामने ही है। ओके, जितना आप सोचेंगे उनके बारे में, मैं उतने ही क्लियरली उनकी एनर्जी पिक कर पाऊंगी। ओके, let's see. ओके, तो पहला कार्ड जो यहाँ पे आया है वो है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का। ऑलराइट, सो
ओके, 6 of Swords. Wow, the Fool. And bottom of the deck is, oh my god, the Devil. तो यहाँ पे जो राशियाँ निकल के आई हैं वो है लिब्रा, जेमिनाई, एक्यूरियस एंड कैप्रिकॉर्न. तो यहाँ पे एयर साइन बहुत प्रोमिनेंटली निकल के आया है, स्पेशली एक्यूरियस, एंड क्योंकि यहाँ पे फूल का कार्ड है. एंड अर्थ साइन में कैप्रिकॉर्न, हेवी कैप्रिकॉर्न एनर्जी जो है यहाँ पे निकल के आई है. ओके, तो इनके सन मून राइजिंग में होने के चांसेस हैं. ओके, वैसे तो ऑल साइन बेस्ड रीडिंग है, बट यस, ये साइंस प्रोमिनेंटली निकल के आए हैं. ओके, तो जिस भी पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं, इनके करंट फीलिंग्स क्या है अभी और नेक्स्ट एक्शन क्या होगी. तो सबसे पहले तो मैं ये देख पा रही हूँ कि जिस भी पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं, एक स्टेलमेट एनर्जी में है अभी ये. ठीक है, एक स्टेलमेट एनर्जी में है क्योंकि यहाँ पे 2 of Swords का कार्ड आया है. स्टेलमेट एनर्जी इन द सेंस, जो इंसान जबरदस्ती जो है अपनी आंखों में पट्टी बांध लेता है. ठीक है, जो सच्चाई को देखना नहीं चाहता. ओके, तो हो सकता है कि अभी जो सिचुएशन बनी हुई है, ये जो है अपने फीलिंग्स को जानबूझकर कंट्रोल करने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं. ठीक है, दे आर मिसिंग यू, दे वांट टू कम टूवर्ड्स यू, क्योंकि इसके बाद ही जो है 6 of Swords का कार्ड आया है. तो डेफिनेटली ये आपके टूवर्ड्स आना चाहते हैं, आपके साथ एक पीस चाहते हैं. ठीक है, जो कुछ भी चल रहा है अभी आप दोनों के बीच में, क्योंकि जो मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे सिचुएशन इज नॉट लाइक कि सब कुछ ठीक है. ठीक है, कुछ तो हुआ है यहाँ पे आप दोनों के बीच में, या तो कोई वर्बल फाइट हुई है यहाँ पे, या फिर हो सकता है कि साइलेंस है, फाइट नहीं हुई है बट बिना फाइट के ही साइलेंस आ गया है. तो कुछ तो ऐसा चल रहा है आप दोनों के बीच में जहाँ पे ये पर्सन जो है ना पीसफुल रेजोल्यूशन चाहते हैं आप दोनों के बीच में. ओके, बट द थिंग इज, ये खुद से जो है आपके टूवर्ड्स नहीं आ रहे. ठीक है, आना चाहते हैं लेकिन आ नहीं रहे, क्योंकि यहाँ पे 2 of Swords का कार्ड आया है. स्टेलमेट एनर्जी को दिखाता है ये. ठीक है, एक चीज और हो सकती है, इनके पास कोई 2 ऑप्शंस है. ठीक है, 2 ऑप्शंस इन द सेंस, मैं रोमांटिक ऑप्शन की बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पे रोमांटिक ऑप्शन नहीं आया है निकल के. 2 ऑप्शन मतलब कि दिल और दिमाग के बीच में फंसना. ठीक है, दिल कुछ कह रहा है, दिमाग कुछ कह रहा है, वही सेम ही बात है कि आंखों में पट्टी बांध देना. ठीक है, जानबूझकर. सो यस, ये चल रहा है, बट आने वाले दिनों में जो मैं देख पा रही हूँ, ये स्टेलमेट एनर्जी से निकल जाएंगे. ठीक है, ज्यादा दिनों तक इस एनर्जी में ये नहीं रहने वाले हैं. आने वाले दिनों में बहुत जल्द ये इस एनर्जी से निकलेंगे और ये 6 of Swords की एनर्जी में आएंगे. 6 of Swords की एनर्जी क्या होती है? मूविंग टूवर्ड्स द कामर वाटर्स. ठीक है, मतलब शांति से बातचीत करना, एंड अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, मिसकम्युनिकेशन हुई है आप दोनों के बीच में, तो उसको सॉर्ट आउट करना. यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में हो सकता है फिजिकल डिस्टेंस है. ओके, यस, फिजिकल डिस्टेंस मुझे दिखाई दे रहा है. हो सकता है आप जहाँ रहते हैं ये पर्सन वहाँ नहीं रहते, डिस्टेंस हो सकता है, दूसरे स्टेट में, दूसरे सिटी में हो सकता है ये रहते हो, दूसरे कंट्री में भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए. तो हो सकता है ये ट्रैवल करके आपके पास आना चाहे, बात करना चाहे, डिस्टेंस को मिटाना चाहे. ठीक है, और अगर फिजिकल डिस्टेंस नहीं है तो यहाँ पे हो सकता है इमोशनल डिस्टेंस आ गया है आप दोनों के बीच में, और उस गैप को जो है ये मिटाना चाहते हैं. ठीक है, अब अगर आप देखेंगे तो 6 of Swords के ठीक बाद ही द फूल का कार्ड आया है. द फूल का जो कार्ड होता है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल कार्ड इन द टैरो डेक, वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट कार्ड्स.
ये क्या दिखाता है, ये दिखाता है कि ये जो पर्सन है ना, ये रिस्क लेने को तैयार है। ठीक है, ये पर्सन जो है इतना नहीं सोच रहा है, इतना ओवरथिंक नहीं कर रहा है चीजों को लेके, ये मस्त मौला अपने ही धुन में आगे बढ़ता जा रहा है। ठीक है, न्यू एनर्जी, न्यू स्टार्टिंग। तो ये पर्सन जो है ना आने वाले टाइम पे जो है एक न्यू स्टार्ट करना चाहेंगे आपके साथ, एक न्यू चैप्टर की बिगिनिंग जो है ये करना चाहेंगे। ठीक है, और जब ये आएंगे आपके टुवर्ड्स, उस टाइम पे ये इतना जो है सोचेंगे नहीं, जो मैंने बोला कि इस एनर्जी से ये निकल चुके होंगे, स्टेलमेट की एनर्जी से निकल चुके होंगे ये। ठीक है, तब ये पर्सन जो है इतना नहीं सोचने वाले, इतना ओवरथिंक नहीं करेंगे। दे विल बी लाइक कि जो होगा देखा जाएगा, मुझे स्टेप लेना है आगे। ओके, और ड्राइव कौन दे रहा है इस चीज को, क्यों? यहाँ पे अगर आप देखेंगे बॉटम में डेविल का कार्ड आया है। डेविल का कार्ड क्या दिखा रहा है? डेविल का कार्ड दिखा रहा है दे आर चेन्ड। ऐसी फीलिंग इनको आ रही है कि ये चाहे कुछ भी कर ले, अपनी एनर्जी को जो है ये कुछ भी करके नहीं खींच सकते आपसे। दे आर बाउंड टू यू, इनको ये फील हो रहा है कि दे आर बाउंड टू यू। ठीक है, यस, ये आप देखेंगे अगर इस कार्ड को ठीक से, तो यहाँ पे जो है ये चेन्ड है, चाहे कुछ भी कर ले इस चेन को नहीं तोड़ पा रहे हैं। तो वही एनर्जी है कि ये वही सोच रहे हैं, यही हो रहा है कि एक ऑब्सेशन फील हो रहा है, एक एडिक्शन फील हो रहा है, चाहे कुछ भी कर ले ये अपने माइंड से आपको नहीं निकाल पा रहे हैं। ठीक है, इवन अगर ये अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने की भी कोशिश कर रहे हैं फिर भी नहीं हो पा रहा है। आप ही बार बार जो है इनके दिमाग में आ रहे हैं। एक आप ये भी कह सकते हैं टॉक्सिक पुल जिसको कहते हैं, टॉक्सिक पुल इन द सेंस, यहाँ पे अगर मैं आपको बोलूं, जहाँ पे इंसान एक को डिपेंडेंसी फील करता है, जहाँ पे उसको लगता है कि आई कांट लिव विदाउट दिस पर्सन, आई कांट स्टे अवे फ्रॉम दिस पर्सन एनीमोर। ठीक है, तो ये वाली एनर्जी जो है ना, ये इस चीज को ड्राइव दे रही है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट एक्शन जो ये लेंगे, यही फीलिंग्स है, यही एनर्जी है जो इनको पुश करेगी आपके टुवर्ड्स आने के लिए, और बिना ओवरथिंक किए आपके टुवर्ड्स एक्शन लेने के लिए। ओके, सेक्सुअल पुल भी जो है ना, ये आपके टुवर्ड्स फील कर रहे हैं बहुत ज्यादा। ओके, यस, इट्स वेरी एक्सेसिव, एंड हो सकता है आपको इनकी एनर्जी फील हो रही हो, इट्स लाइक टू मच। ओके, यस, और भी कुछ कार्ड्स देख लेते हैं। और बहुत लाइट हार्टेड एनर्जी में आएंगे ये आपके पास, जब आएंगे ना बहुत लाइट हार्टेड एनर्जी में ही आएंगे आपके पास। इतना कोई बैगेज लेके नहीं आएंगे, जो हो गया। ये आके आप देखेंगे कि बहुत लाइट हार्टेड एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। इवन हो सकता है ये बहुत प्लेफुल एनर्जी में दिखे आपको, बहुत प्लेफुली बातचीत शुरू करे और चीज़ों को लाइट रखने की कोशिश करें, आपकी बात सुनेंगे, चीज़ों को लाइट रखने की कोशिश करेंगे। ये नहीं चाहेंगे कि कोई हैवी एनर्जी जो है उस मोमेंट को बर्बाद करे। ये बिल्कुल भी नहीं चाहते कि किसी भी तरीके से जो है ना ये आपको अपसेट करे, या मिसकम्युनिकेशन जो हुआ है उस चीज़ को और बढ़ावा दे। नहीं, ये चाहते हैं जितनी जल्दी हो सके बात करके उस चीज़ को ख़त्म करे। ठीक है, और नए तरीके से चीज़ों को शुरू करें जहाँ पे आपके कनेक्शन में वो हेवीनेस ना हो जो पास्ट में रही होगी। ठीक है, अब जो है आपके कनेक्शन में वो एक लाइटनेस रहे और एक प्लेफुल एनर्जी रहे, जहाँ पे आप दोनों अपने इनर चाइल्ड को जो है ना शो कर सके। ओके, यस, देख लेते हैं और भी कुछ कार्ड्स। ये फ्रस्ट्रेटेड भी हो रहा है बहुत ज्यादा अभी, क्योंकि ये चाहे कुछ भी कर ले ये आपको अपने माइंड से निकाल ही नहीं पा रहे हैं। ओके, ओके, वॉकिंग अवे। डोंट वरी, इसको देख के डरने की जरूरत नहीं है। वॉकिंग अवे का कार्ड यहाँ पे इसलिए आया है क्योंकि ये जो पास्ट में जिस तरीके से इन्होंने चीज़ों को हैंडल किया था,
जो आदतें थी पुरानी इनकी, उन चीज़ों से ये वॉक अवे कर रहे हैं, ठीक है। मतलब जिस भी रीज़न की वजह से आप दोनों के बीच में ये डिस्टेंस आया, ये साइलेंस आया, जो कुछ भी हुआ आप दोनों के बीच में, तो ये जो है ना अपने अंदर के उन कमियों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, उन गलतियों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, कहाँ पे ये गलत गए, क्या मिस्टेक हुई, ठीक है, उन चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं और उन चीज़ों से ये वॉक अवे करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि दोबारा से वो गलतियाँ ये ना रिपीट करे और आप दोनों के कनेक्शन में वही डिस्टेंस ना आए फिर से। ओके, जैसे अगर इनका ये रहा कि पास्ट में ये बातचीत नहीं करते थे, मतलब कम्युनिकेट करके चीज़ों को सॉर्ट आउट नहीं करते थे, बस ऐसे ही जाने देते थे, अगर इनको था कि फॉर ग्रांटेड लेते थे चीज़ों को, तो अब आप देखेंगे कि ये पर्सन जो है बहुत चेंज हो जाएंगे। ओके, ये उन सारी आदतों को अब छोड़ने वाले हैं, ठीक है। अगर ईगो था इनके अंदर, कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आप दोनों के बीच में ईगो बैटल थी, ईगो क्लैशेस हुए, तो इस वजह से कनेक्शन बिगड़ा, खराब हुआ। तो ये पर्सन जो है ना अपने ईगो को अब कैसे साइड में रखना है, कैसे उस चीज़ को डिसॉल्व करना है, इस चीज़ के टूवर्ड्स काम करेंगे। ओके, तो हाँ, ये जो भी आदतें थी उन चीज़ों से ये वॉक अवे कर रहे हैं, ठीक है। यस, ये टॉरस हो सकते हैं, लिब्रा हो सकते हैं एंड सैजिटेरियस हो सकते हैं। ओके, ओके, कम्युनिटी। तो जो मैं देख पा रही हूँ, ये पर्सन जो है आपको अपने इनर सर्कल के साथ जो है मिलवाना चाहते हैं। अगर आप इनके फ्रेंड्स को जानते हैं तो हो सकता है कि ये म्यूचुअल फ्रेंड्स अगर हैं आपके, तो उनके थ्रू रीच आउट करें, उनकी हेल्प ले, ठीक है, या फिर अपने किसी फ्रेंड की हेल्प ले, आप तक पहुंचने के लिए एडवाइस ले, ठीक है, या फिर एज आई सेड कि अपने इनर सर्कल के साथ आपको मिलवाना चाहते हैं। सपोज नहीं मतलब इनके इनर सर्कल को अगर आपके बारे में नहीं पता था, तो ये चाहते हैं कि जो भी है इनके फ्रेंड्स वगैरह वो आपसे मिले, आपके बारे में जाने, एंड कुछ तो ये सेलिब्रेट करना चाहते हैं आपके साथ, ठीक है। यस, ये एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। यहाँ पे कुछ सेलिब्रेशन जो है वो होने वाला है, कुछ सेलिब्रेशन जो है वो होने वाला है आने वाले दिनों में। कुछ तो है, कोई ओकेजन वगैरह जो ये सेलिब्रेट करना चाहते हैं आपके साथ। ओके, फ्रेंड्स का गेट टुगेदर भी हो सकता है, ये कोई गैदरिंग दिखाई दे रही है, कुछ भी हो सकता है, वेडिंग, कुछ एंगेजमेंट, या फिर किसी की बर्थडे पार्टी आपकी या इनकी, जो भी है, ये आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं, ठीक है। ये सेलिब्रेशन को दिखा रहा है यहाँ पे, जहाँ पे लोग हैं, एंड यस दे वांट टू सेलिब्रेट, जहाँ पे ये आपको मिलवा रहे हैं लोगों से, ठीक है। बहुत फन हो रहा है, मस्ती हो रही है, ओके, बहुत लाइट हार्टेड माहौल है, ये वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। यस, बॉटम ऑफ द डेक इज रेस्ट एंड रेजुविनेशन, नंबर 19। ओके, एरीज एनर्जी है। सो ये पर्सन जो है ना, जो मैंने आपको बोला कि अब इनको इस कनेक्शन में एक पीस चाहिए, आपके साथ पीसफुल रेजोल्यूशन चाहिए। जो हो गया वो हो गया, जो बीत गया वो बीत गया। ये पर्सन जो मैंने आपको बोला अपने ऊपर काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये अपने हीलिंग के ऊपर फोकस कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, अपने थर्ड आई चक्रा पे हो सकता है ये काम कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इनको क्या चेंजेस लेके आने की ज़रूरत है अपने अंदर। हो सकता है डिवाइन से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ये अपनी एनर्जी को जितना हो सके काम रखने की कोशिश कर रहे हैं, खुद को शांत करने की कोशिश कर रहे हैं, मेडिटेशन वगैरह हो सकता है ये कर रहे हैं। अगर पहले करते थे तो यस, और ज़्यादा डीपली जो है चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं मेडिटेशन के थ्रू, थर्ड आई चक्र पे एज आई सेड काम कर रहे हैं।
और अगर नहीं करते थे तो हो सकता है इन्होंने स्टार्ट किया हो, ठीक है, क्योंकि एज आई सेड यहाँ पे डेविल की एनर्जी है, एंड डेविल की एनर्जी जो होती है दैट्स वेरी हैवी, तो इनको उस हैवी एनर्जी में नहीं रहना है। दे वांट टू कम आउट फ्रॉम दैट हैवी एनर्जी, लाइट एनर्जी में आना चाहते हैं, पीसफुल फील करना चाहते हैं, शांत रहना चाहते हैं, ताकि ये एक मैच्योरिटी के साथ और एक एज आई सेड की लाइट हार्टेड एनर्जी के साथ आपके टूवर्ड्स आ सके, ठीक है। क्योंकि क्या होगा अगर ये हैवी एनर्जी के साथ आते हैं आपके टूवर्ड्स, तो हो सकता है फिर से कोई मिसकम्युनिकेशन हो जाए, या जो बातें हो वो बहुत हेवी हो, ठीक है, तो हेवी एनर्जी नहीं जाते, ओके। यस, एंड एज आई सेड कि यहाँ पे सेलिब्रेशन की एनर्जी है, तो कुछ तो सेलिब्रेट भी करना चाहते हैं ये आपके साथ, ओके। इस चीज का हो सकता है बहाना बना के ये रीच आउट करे, ओके, चांसेस आर देयर। और अगर मैं आपको बताऊं ना टाइम, अगर मैं आपको बताऊं तो मुझे ये बहुत ज्यादा लेट नहीं लग रहा, ओके। कुछ लोगों के लिए तो मुझे इसी वीक लग रहा है। हाँ, आपके लिए 2 मेजर अरकाना भी आया, तो ये बहुत बड़ी बात है, ओके। दैट मीन्स कि जो इवेंट्स होंगे, जो इवेंट्स चेंज नहीं होंगे, ओके, तो ये डेफिनेटली आएंगे आपके टूवर्ड्स। तो कुछ लोगों के लिए तो मुझे जो दिखाई दे रहा है इसी वीक में कुछ होने वाला है, ओके, या फिर कुछ लोगों के लिए नेक्स्ट वीक, ओके। मैक्स टू मैक्स 1 मंथ के अंदर कुछ होगा, ओके। ये रीच आउट तो करेंगे और ये बातचीत होगी आप दोनों के बीच में। मैक्स टू मैक्स 1 मंथ मैंने बोला, बट ज्यादातर लोगों के लिए मुझे इसी वीक में कुछ लग रहा है होने वाला है, ओके। यस, ये ज्यादा लेट एनर्जी तो मुझे नहीं दिख रही है, ओके। यस, तो एक काम करते हैं, गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए, ठीक है। गाइडेंस क्या है आपके लिए, लेट्स सी। ओके, तो पहला कार्ड जो अनफोल्ड हुआ है वो है द सिचुएशन विल इम्प्रूव। तो यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि जो भी सिचुएशन अभी आपको दिखाई दे रही है, आप टेंशन ले रहे हैं, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। ये सिचुएशन ऐसी ही नहीं रहने वाली है, सिचुएशन जो है वो चेंज होगी, ओके। हो सकता है आप बहुत ओवर थिंक कर रहे हैं, तो आपको बोला जा रहा है कि टेंशन मत लीजिए, सब कुछ ठीक होगा, ओके, आने वाले टाइम पे। देयर समथिंग बेटर, सी। तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि देयर समथिंग बेटर। हो सकता है आपने उम्मीद हार दी है, आप बहुत ज़्यादा जो है अपसेट हो गए हैं, एंड आपको लग रहा है जैसे सब कुछ ख़त्म हो चुका है, अब कुछ नहीं होने वाला आगे। तो यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि नहीं, कुछ भी ख़त्म नहीं हुआ है, थोड़ा टाइम और, एंड आप गिव अप मत कीजिए। आने वाले दिनों में जो है कुछ बहुत अच्छा जो है वो होने वाला है, ओके। रिमेन पॉजिटिव, सी। तो आपको यही कहा जा रहा है बार बार, अगर आप देखेंगे गाइडेंस को तो यही बोला जा रहा है आपको कि आप पॉजिटिव रहिए। आप हो सकता है बहुत नेगेटिव सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है। क्या होता है ना, जब हम नेगेटिव सोचते हैं और ओवर थिंक करते हैं बहुत, तो वही वाइब्रेशन जो है ना
वही फ्रीक्वेंसी आप यूनिवर्स में भेजते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ें जो है फिर उससे डिले होती है। तो आपको बोला जा रहा है कि आप पॉजिटिव रहिए, क्योंकि यूनिवर्स एंड आपके स्पिरिट गाइड्स जो हैं बिहाइंड द सीन्स कुछ बहुत बड़ा प्लान कर रहे हैं आपके लिए, जो आपको अभी नहीं दिखाई दे रहा है, बट कुछ टाइम के बाद, कुछ दिनों के बाद आपको दिखेगा। ये जो भी चीज़ें होंगी ना, ये बहुत ऑल ऑफ अ सडन होंगी, ठीक है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको दिख रहा है चीज़ें धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रही हैं एंड फिर हो रहा है, नो। ये जो भी निकल के आया है ना कार्ड्स में, आज की रीडिंग में जो निकल के आया है, ये चीज़ ऑल ऑफ अ सडन होगी, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक इज यस, सी। तो इट्स अ बिग यस। मैं आपको अभी यही बोल रही थी, जो मैं आपको बोल रही थी कि ऑल ऑफ अ सडन होंगी, एंड आफ्टर दैट हियर इट इज यस। तो टेंशन मत लीजिए, ओवरथिंक मत कीजिए, गिव अप मत कीजिए, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए एंड पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलिए, ठीक है। इनको भी आप अपनी पॉजिटिव एनर्जी भेजिए, ठीक है। तभी जो है ये इस स्टेप को ले पाएंगे। वैसे तो लेंगे ही, बट अगर आप नेगेटिव सोचेंगे, बहुत नेगेटिव फील करेंगे, तो क्या होगा ना, चीज़ें थोड़ी सी डिले हो सकती है, ओके। तो आपको नेगेटिव नहीं सोचना है, ओके, यस। कुछ डेट्स जो मुझे यहाँ पे इम्पोर्टेंट दिखाई दे रहे हैं वो है 6/16/26, 2/12/22 एंड 7/17/27, 1/10/19/28, 3/13/23 एंड यस। एंड अगर मैं कुछ मंथ्स की बात करूं तो जून, फरवरी, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, अप्रैल, ओके। ये कुछ मंथ्स काफ़ी इम्पोर्टेंट दिखाई दे रहे हैं। लेट अस देख लेते हैं। ओके, तो W R E P V D H and N। तो WREPVDHN ये कुछ लेटर्स हैं जो हो सकता है इनके नेम के इनिशियल्स हैं, या फिर इनके नेम में कहीं ये लेटर्स आते हैं, ओके, फुल नेम में, यस। सो यस गाइज, दिस वाज योर रीडिंग एंड आई होप कि आपको रीडिंग अच्छी लगी है, आपसे रेजोनेट हुई है। तो अगर रीडिंग अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर देना, ताकि मैं जब भी कोई न्यू रीडिंग डालूँ आप तक नोटिफिकेशन जा सके। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।